नमस्कार साथियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में और मृत्यु 1936 ईस्वी में। अब हम इनकी भाषा शैली को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमचंद का साहित्य जनसाधारण का साहित्य है। उनके साहित्य की भाषा सहज, सरल, व्यावहारिक तथा मुहावरेदार है। उन्होंने लोक भाषा में साहित्य का सृजन किया है। उनके पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल चित्रित की गई है। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल शब्दों में और संक्षेप में कहने की विशेषता रखते हैं। अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा सजीव, प्रवाहमयी तथा व्यावहारिक बन गई है। दो बैलों की कथा का पाठ परिचय देख लेते हैं। यह मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। इस कहानी को आधार बनाकर प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं की भावनाओं का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, स्वयं का बलिदान करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से संबंधित है। तो अब हम इसका सारांश देखेंगे। प्रथम पैराग्राफ में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं प्रेमचंद जी ने इस कहानी में क्या कहा है। प्रेमचंद जी ने बताया कि गधा एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। साधारण शब्दों में हम किसी को पागल अथवा मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर बुलाते हैं। अगर हम सभी जानवरों को देखें तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि बाकी सभी जानवर क्रोधित हो सकते हैं, परंतु गधा बेचारा कभी क्रोध नहीं करता है। गधा प्रायः वैशाख मास में ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि गधा किस मास में प्रसन्न होते हैं? वैशाख मास में। गधे का स्वभाव प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। वास्तव में गधे का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। यही कारण है कि विदेशों में भारतीय लोगों की स्थिति गधे के समान होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि भारतीयों की स्थिति कैसी होती है विदेशों में? गधे के समान होती है। वे लोग सहन करते हैं और अपने जीवन दर्शन पर दाग लगाते हैं। वही लोग जब विरोध करते हैं तो उच्च श्रेणी के कहलाने लगते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसे पूरा संसार केवल विजय से पहचानने लगा जापान को पूरा संसार। लेखक बैल को गधे का छोटा भाई बताता है और कहता है कि बैल सीधा है परंतु कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने लायक दोस्तों कि गधा किस मास में प्रसन्न होता है? वैशाख मास में। और भारतीयों को गधे की संज्ञा दी गई है। तो इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे दोस्तों। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद जी बताते हैं कि झूरी नामक किसान के दो ताकतवर बैल हीरा और मोती थे। झूरी नामक किसान है इस कहानी में और इसके ताकतवर बैल हीरा और मोती हैं। क्वेश्चन बन सकता है। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए सभी काम वे एक साथ करते थे। दोनों बैल इशारों में एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। एक बार झूरी का साला बैलों को अपने घर ले गया। बैलों को लगा कि झूरी ने उन्हें किसी और के हाथ भेज दिया है, इसलिए उन्होंने गया की नाक में दम कर दिया। गया जो बैलों को ले गया था। वे सारे रास्ते मन ही मन झूरी के बारे में विचार कर रहे थे। शाम को जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, वहां उन्होंने सब कुछ पराया सा लग रहा था उनको, क्योंकि वह उनकी जगह नहीं थी। इसलिए भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय मौका मिलते ही वे रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस लौट आए। अपने बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की पत्नी बैलों पर अत्यधिक क्रोधित हुई। झूरी अपनी किस्मत से कहता है कि झूरी अपनी पत्नी से कहता है कि बैल इस तरह अपने आप नहीं आ सकते, जरूर उनको बेकार चारा दाना खिलाया गया होगा। गुस्से में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की देखरेख करने वाले को सूखा चारा देने के लिए कहा। उसने ठीक वैसा ही किया और जब झूरी ने उससे चुपके से खली डालने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि बाद में वह भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनने लायक नहीं, बस यही है कि झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती।
अगले पैराग्राफ में देखते हैं दोस्तों, प्रेमचंद जी बताते हैं कि दूसरे दिन झूरी की पत्नी का भाई फिर उन्हें ले गया। घर पहुंचकर गया ने उन बैलों पर बहुत अत्याचार किया। गया इनकी पत्नी का भाई था। झूरी के बैलों को सूखा चारा दिया, जबकि अपने बैलों को उसने खली चूनी सब कुछ खाने को दी। झूरी के राज में बैलों का ऐसा अनादर कभी ना हुआ था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन बैलों ने अपने अड़ियल स्वभाव के चलते एक भी पांव नहीं उठाया। जैसे ही गया ने हीरा की नाक पर डंडे मारे तो मोती बहुत उत्तेजित हो गया। वह हल समेत ही भागा। परिणाम स्वरूप हल, जुआ, जोत सब टूट गए। मोती गया को मारना चाहता है, लेकिन हीरा उसे समझाता है कि यह हमारा धर्म नहीं है। गया बैलों को घर ले गया और वही सूखा भूसा उनके सामने डाल दिया। वहां पर एक छोटी लड़की थी जो बैलों के मुंह में एक एक रोटी दे जाती थी। उस लड़की की देखभाल से बैलों को अपनत्व का अनुभव हुआ। वह भैरव की बेटी थी। वह लड़की कौन थी? भैरव की बेटी। वह प्राय अपनी सौतेली माँ से पिटती थी। हीरा और मोती दिन भर काम करते तथा सूखा भूसा खाकर लड़की के हाथ से 2 रोटियां खाकर वे खुश रहा करते थे। लेकिन कहीं 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 ना कहीं दोनों के मन में विद्रोह का भावना उमड़ रही थी। जब कभी मोती क्रोध से भर जाता तो हीरा उसे समझा बुझाकर शांत कर देता था। जब मोती ने वहां से भाग जाने की बात की तो हीरा ने भी अपनी सहमति दे दी। रोज की तरह लड़की उन्हें रोटी खिलाने के लिए आती है और उनकी रस्सी खोल देती है और हल्ला करती हुई दौड़ती है कि बैल भागे जा रहे हैं। देखते ही देखते बैल वहां से गायब हो गए। दोनों बैल अन्य गांव में पहुंचकर हैरानी में पड़ जाते हैं। तब वे खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगते हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे इतने भूखे थे कि पास के खेत में मटर चरने लगे। जब उनका पेट भर गया तो वे मस्ती में खेलने लगे। तो भैरव की बेटी, इस पैराग्राफ में बताया गया कि भैरव की बेटी थी, वह उन बैलों को 2 रोटी दे दिया करती थी। और झूरी की पत्नी का भाई था जिसका नाम गया था। और हाँ, इसमें से और ज़्यादा कुछ प्रश्न बनने लायक नहीं है। तो झूरी की पत्नी के भाई को पूछ सकता है, उसका नाम गया था। और बैलों को रोटी कौन खिलाया करती थी? बैलों को रोटी खिलाया करती थी भैरव की बेटी। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं। अगले पैराग्राफ में प्रेमचंद जी बताते हैं कि बैल जो मस्ती कर रहे थे खा पी करके, जब वे मजे से मस्ती कर रहे थे तब उन्हें एक बलशाली सांड उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। बैलों को एक बलशाली सांड आता हुआ दिखाई दिया। बैलों ने विचार किया कि अब दोनों तरफ से फंस गए हैं। यदि वे वहां से भागते हैं तो कायर कहलाते हैं, और यदि नहीं भागते तो बलशाली सांड जो है उन्हें मार देगा। दोनों बैलों ने उस सांड को घेर कर मारने की योजना बनाई और उन्होंने ऐसा ही किया। हीरा ने आगे से वार किया तथा मोती ने पीछे से टक्कर मारी। इस तरह की लड़ाई से बलशाली सांड जख्मी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उन्हें घर पहुंचने की सुध आती है। मोती कहता है पहले कुछ खाते हैं, बाद में इस बात पर सोच विचार करेंगे। वह फिर मटर के खेत में घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया परंतु वह नहीं माना। तभी 2 आदमी लाठी लिए हीरा और मोती को घेर लेते हैं। पानी के कारण मोती के खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह वहां से भाग नहीं सका। हीरा ने देखा कि मोती पकड़ा गया तो वह भी वहीं आ गया। दोनों बैलों को मवेशी खाना में कैद कर दिया जाता है। तो हीरा और मोती जब पकड़ लिए जाते हैं खाते हुए तो उनको मवेशी खाना में यहाँ पे कैद कर दिया जाता है। और मवेशी खाना में फिर उनके साथ आगे क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। तो अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मवेशी खाना में उन बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो हाँ, मवेशी खाना में जब उनको बंद किया गया तब अब चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। लेखक बताता है कि
हीरा मोती को मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। वहां पहले ही बहुत से जानवर जैसे भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे भूख से व्याकुल लाशों की तरह पस्त होकर लेटे हुए थे। जैसे जैसे रात का समय होता गया, उनकी भूख भी बढ़ती गई। तो हीरा मोती से वहां से भाग चलने के लिए कहता है। उपाय ढूंढकर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने मजबूत सींगों के वार से कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर चौकीदार द्वारा हीरा को बहुत पीटा जाता है और मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है। धीरे धीरे वह दीवार गिरा देता है। टूटी दीवार से टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियां, बकरियां, भैंसे तो वहां से भाग जाती हैं, लेकिन गधे सोच विचार में खड़े रहते हैं। हीरा ने गधों से वहीं खड़े रहने का कारण पूछा तो गधों ने कहा कि दोबारा पकड़ लिए गए तो क्या होगा, हमारी तो तुम्हारी तरह बहुत पिटाई होगी। यहाँ देखिए गधे की बेवकूफी, यहाँ देखिए वह वहां भागने से पहले ही डर रहा है। मोती कहता है, मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता है, परंतु उसका यह प्रयास असफल रहता है। हीरा ने उससे कहा कि तुम तो यहाँ से चले जाओ, किंतु मोती बिना हीरा के वहां से नहीं जाना चाहता। हीरा ने मोती से कहा कि वह चला जाए, अन्यथा उसे बहुत मार पड़ेगी। तब मोती कहता है कि उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद देंगे। मोती ढीठ और मूर्ख गधों को सींग मार मार कर वहां से भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। प्रातः मवेशी खाने की दशा देखकर खलबली मच गई। चौकीदार ने मोती को जमकर पीटा और मोटी रस्सी से मोती को भी बांध दिया। अब आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या होता है, क्या कहना चाहता है लेखक। लेखक बताता है कि दोनों बैलों को 7 दिनों तक भूखे रहना पड़ा। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि बैलों को कितने दिनों तक मवेशी खाने में भूखे रखा गया, तो 7 दिनों तक रखा गया। एक दिन में केवल एक बार पानी दिया जाता था, इसलिए वे बहुत दुबले व कमजोर हो गए। आखिरकार उन्हें एक दिन बेच दिया गया। उन्हें खरीदने वाला एक भयानक सूरत वाला दढ़ियल व्यक्ति था। उस भयानक आदमी को देखकर हीरा और मोती डर गए और ईश्वर को स्मरण करने लगे। उन्हें ईश्वर पर विश्वास था। दोनों बैलों की उस दढ़ियल के डर से कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी जाने पहचाने रास्ते, खेल खलिहान, कुओं आदि को देखकर उनकी थकावट अपने आप दूर होती चली गई और उनके अंदर स्फूर्ति आ गई। दढ़ियल व्यक्ति से रस्सी छुड़ाकर वे अपने घर की ओर दौड़े और अपने गांव पहुंचकर यथास्थान पर खड़े हो गए। अपने प्रिय बैलों को देखकर झोरी भाव को उठा। पीछे से दढ़ियल आकर हीरा और मोती की रस्सी पकड़ लेता है। झूरी ने उन्हें ले जाने का विरोध किया। जब दढ़ियल ने बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की तो मोती ने उसे सींग मार दिया और उसका पीछा किया। दढ़ियल मोती के डर से बाहर गालियां देता हुआ चला गया। हीरा और मोती की फिर से इशारों में बात हुई। कुछ देर में बैलों को अच्छा खाना दिया जाता है। झूरी हीरा और मोती को प्यार करने लगता है। उसकी पत्नी भी दोनों के माथे को प्यार से चूमती है। फिर लास्ट में इसको सब प्यार करने लगते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसके कई कारण हैं। नंबर 1 कारण है कोई पशु बीमार तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके। पशुओं की नीलामी के योग्य हैं या नहीं आदि की जानकारी हो सके। समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि फिर से प्रश्न देखिए, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, या इसका उत्तर होगा बहुत दुखी था उनके व्यवहार